हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में मैं डार्क नाइट्स ऑफ स्टील कॉमिक के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपने इस कॉमिक के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर देख लो, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। खैर, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। डार्क नाइट्स ऑफ स्टील एपिसोड 6। एपिसोड 6 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं किंगडम ऑफ स्टॉर्म्स में, जहां किंग और उनके बेटे जेकब के मरने का शोक कार्यक्रम चल रहा है। यहां हम जॉन कॉन्स्टेंटाइन को देखते हैं, जो कि किंग जेफरसन के मरने के गम में बिस्तर में पड़ा हुआ है और शराब पिए जा रहा है। तभी यहां हम टिमोथी ड्रेक या टिम ड्रेक को देखते हैं, जो कि बैटमैन का एक रॉबिन है और किंगडम ऑफ स्टॉर्म्स में एक स्पाई की तरह काम कर रहा है। कॉन्स्टेंटाइन को ये बात पता है कि टिम ड्रेक एक बैटमैन का स्पाई है, पर फिर भी कॉन्स्टेंटाइन ने टिम ड्रेक को यहाँ काम पर रख रखा है, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन चाहता है कि बैटमैन तक यहाँ की गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचे। खैर, यहाँ टिम ड्रेक कॉन्स्टेंटाइन को किंग के शोक कार्यक्रम में बुलाने के लिए आया होता है, जिसके जवाब में कॉन्स्टेंटाइन कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं किंग के मरने का शोक मना रहा हूँ। टिम ड्रेक कहता है, तुमने इतनी ज्यादा शराब क्यों पी रखी है? जिसके जवाब में कॉन्स्टेंटाइन कहता है, ये शराब पीना भी एक शोक मनाने का पार्ट है। टिम ड्रेक कहता है, नई क्वीन का राज्याभिषेक शुरू होने वाला है, वहाँ तुम्हारी जरूरत होगी। खैर, यहाँ कॉन्स्टेंटाइन किंग जेफरसन के अलावा किसी और को किंग बनते हुए नहीं देखना चाहता और वो किंग के मरने का शोक भी मना रहा है, क्योंकि वो किंग की जान नहीं बचा पाया। यहाँ टिम ड्रेक कहता है, किंग जेफरसन तुम्हारी गलती से नहीं मरा है। ये सुन के कॉन्स्टेंटाइन एक शराब की बोतल दीवार में मारकर फोड़ देता है। फूटी हुई शराब की बोतल देखकर टिम ड्रेक कहता है, यहाँ तुमने शोक मनाने की प्रोसेस बर्बाद कर दी। खैर, यहाँ हम समझ सकते हैं कि टिम ड्रेक कॉन्स्टेंटाइन को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है और वैसे भी टिम ड्रेक बैटमैन का ही एक रॉबिन है। कॉन्स्टेंटाइन टिम ड्रेक से कहता है, तुम ये जताना बंद करो कि तुम मेरी केयर करते हो, तुम बैटमैन के रॉबिन हो और तुम यहाँ एक स्पाई हो। जिसके जवाब में टिम ड्रेक कहता है, अगर तुम जानते थे मैं एक स्पाई हूँ तो तुमने मुझे ये क्यों जानने दिया कि ग्रीन मैन किंग जॉरेल को मारने वाला है? क्या तुम चाहते थे कि किंग जॉरेल ना मारा जाए? क्या तुम अपनी भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं करते? कॉन्स्टेंटाइन कहता है, मैं अपनी भविष्यवाणी में भरोसा करता हूँ, पर मैं इस भविष्यवाणी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये सुनकर टिम ड्रेक कहता है, जॉन कॉन्स्टेंटाइन तुम एक अच्छे इंसान हो। कॉन्स्टेंटाइन हाथों से मैजिक करते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं हूँ। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन अपने मैजिक से टिम ड्रेक को गेट से बाहर फेंक देता है और टिम ड्रेक दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर गिरता है। यहाँ प्रिंसेस जेनिफर पहुँचती है। टिम ड्रेक को गिरा हुआ देखकर कहती है, टिमोथी तुम ठीक तो हो ना? कॉन्स्टेंटाइन की ओर देखकर जेनिफर कहती है, कॉन्स्टेंटाइन ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने पी रखी है? जिसके जवाब में कॉन्स्टेंटाइन कहता है, मैं जानता हूँ मैंने पी रखी है, पर ये टिम ड्रेक बैटमैन का रॉबिन है और यहाँ पर स्पाई कर रहा है एल्स के लिए। ये सुनकर जेनिफर हैरान हो जाती है। टिम ड्रेक जेनिफर से कहता है, रुको मुझे एक्सप्लेन करने दो, एक बार मेरी बात तो सुन लो। टिम ड्रेक की पूरी बात सुने बगैर जेनिफर कहती है, जेकब ने तुम पर भरोसा किया था, तुम फिर भी यहाँ पर स्पाई कर रहे थे। टिम ड्रेक कहता है, प्रिंसेस मेरी बात सुनो, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, न ही मैंने तुम्हारे भाई को, न ही तुम्हारी फैमिली को। ये सुनने के बाद भी जेनिफर गार्ड्स को ऑर्डर देती है टिम ड्रेक को पकड़ने के लिए। इसके बाद टिम ड्रेक उन गार्ड से फाइट करने लगता है और एक भी गार्ड टिम ड्रेक को नहीं पकड़ पाता। यहाँ भाला पकड़े हुए टिम ड्रेक कहता है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये सुनकर जेनिफर कहती है, तुम नुकसान पहुंचा भी नहीं सकते। इसके बाद जेनिफर अपनी लाइटनिंग से टिम ड्रेक पर अटैक करती है और टिम ड्रेक को हवा में उड़ा देती है। टिम ड्रेक लाइटनिंग के कारण बहुत ज्यादा दर्द में होता है और टिम ड्रेक जॉन से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? टिम ड्रेक की इतनी बुरी हालत देखकर कॉन्स्टेंटाइन जेनिफर से कहता है, जेनिफर रुको, मैं जानता हूँ तुम अभी भी गुस्से में हो, पर टिम ड्रेक एक बच्चा है, उसे मत मारो, वो बैटमैन का एक रॉबिन है, तुम्हारे असली दुश्मन तो एल्स हैं। ये सुनकर जेनिफर टिम ड्रेक से कहती है, यहाँ से चले जाओ टिमोथी ड्रेक, अपनी शकल भी मत दिखाना और जाके अपनी क्वीन को बताना वॉर शुरू होने वाला है और वो वार हम ही जीतने वाले हैं। इसके एक दिन के बाद हम पहुंचते हैं कोर्ट ऑफ एल में, जहां टिम ड्रेक पहुंच चुका है। यहाँ हम देखते हैं टिम ड्रेक एल फैमिली से और उनकी पावर से बहुत ज्यादा डरता है। तो यहाँ हार्ली क्वीन टिम ड्रेक के कान में धीरे से कहती है, तुम नर्वस मत हो, अभी के लिए तुम ये भूल जाओ कि ये दूसरे प्लेनेट से हैं और ये एलियंस हैं। यहाँ टिम ड्रेक कहता है कि शायद मुझे बैटमैन से बात करनी चाहिए। यहाँ कालेल कहता है कि बैटमैन कहीं गायब है। इसके बाद टिम ड्रेक कहता है, अगर बैटमैन नहीं है तो क्या मैं किसी रॉबिन या अल्फ्रेड से तो बात कर ही सकता हूँ।
ये सुन के क्वीन लारा कहती है अल्फ्रेड और रॉबिन्स बैटमैन को ढूंढने के लिए गए हुए हैं, तुम्हें जो भी बताना है तुम मुझे बता सकते हो। सो फाइनली यहाँ टिम ड्रेक अपनी बात कहता है और वो क्वीन से कहता है कि किंग जेफरसन मारे जा चुके हैं, उन्हें जाला जोरेल ने मारा है और किंगडम ऑफ स्टॉर्म्स एक वॉर शुरू करने वाला है। ये सुनकर डायना जाला की ओर शक की निगाहों से देखती है। इसके बाद टिम ड्रेक कहता है मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। किंग जेफरसन के शिप पर एक अटैक हुआ था जिसमें सभी लोगों ने देखा था कि जाला जोरेल ने ही किंग जेफरसन को मारा है, इसलिए वो वॉर शुरू कर रहे हैं। माय क्वीन, वो लोग बुरे नहीं हैं, वो अपनी फैमिली के लिए लड़ रहे हैं। ये सुन के अमांडा वॉलर कहती है उन्हें डिफेंड करना बंद करो, तुम्हें पता है ना तुम हमारी साइड हो। कालेल अपनी बहन जाला की साइड लेता है और कहता है वो लोग वॉर को जस्टिफाई करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मेरी बहन का नाम लगाया है। खैर यहाँ पर सारी शक की निगाहें जाला पर ही जाती है और यहाँ जाला अपने ऊपर लगाए गए सभी एलिगेशन को झुटलाने में लगी रहती है। वो ऐसा एक्ट करती है कि उसने किसी को नहीं मारा है। खैर कुछ भी हो, डायना यहाँ बताती है कि उसकी मॉम हिपोलिता किंगडम ऑफ स्टॉर्म्स का साथ देने वाली है क्योंकि किंगडम ऑफ स्टॉर्म्स अमेज़न का पुराना साथी है। इसके बाद क्वीन लारा इस बारे में अमांडा वॉलर से प्राइवेटली बात करती है। सो अमांडा वॉलर क्वीन से कहती है डायना सही कह रही है, हिपोलिता किंगडम ऑफ स्टॉर्म्स का साथ नहीं छोड़ेगी। इसके बाद अमांडा वॉलर धीरे से कहती है ये बात हम दोनों के बीच रहनी चाहिए, शायद डायना और जाला दोनों रिलेशनशिप में हैं। अगर क्वीन हिपोलिता मारी जाती है तो डायना ही अमेज़न की नई क्वीन बनेगी। इसके बाद हम देखते हैं कालेल को अपने वॉच टावर रॉबिन से बात करते हुए, जहां कालेल रॉबिन से पूछता है ऑल्सन क्या बैटमैन मिल गया। रॉबिन कहता है नहीं, मुझे माफ करना, बैटमैन अभी तक नहीं मिला। कालेल कहता है उम्मीद है अल्फ्रेड और रॉबिन उसे ढूंढ ले मेरे यहाँ वापस आने से पहले। ये सुनकर रॉबिन ऑल्सन कालेल से पूछता है कि आखिर तुम जा कह रहे हो। कालेल कहता है कि ये सब रोकने के लिए। यहाँ शायद कालेल अमेज़ोनियन से बात करने जा रहा होगा। इसके बाद हम पहुंचते हैं किंगडम ऑफ स्टॉर्म्स में, जहां कॉन्स्टाइन एक कमरे के अंदर कुछ मैजिक कर रहा होता है और वो फर्श पर एक मैजिक साइन भी बना देता है। तभी यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर हेल से डीमन एट्रिगन समन होता है। सो एट्रिगन कॉन्स्टाइन से पूछता है जॉन कॉन्स्टाइन मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कॉन्स्टाइन कहता है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारे हेड से बात करना चाहता हूँ। ये सुन के एट्रिगन यहाँ से जाने लगता है पर वो अपने हेड को यहाँ समन करते हुए जाता है। तभी यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एट्रिगन का हेड है और इसका फेस देखने के बाद हमें पता चलता है ये तो रासेल गुल है। सो यहाँ रासेल गुल कॉन्स्टाइन से कहता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। कॉन्स्टाइन अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी एल को जान से मारूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। कॉन्स्टाइन कहता है मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें किसी और काम से बुलाया है। इसके बाद कॉन्स्टाइन रासेल गुल को किंगडम ऑफ स्टॉर्म्स के तहखाने में ले जाता है जहाँ पर किंग जेफरसन और उनके बेटे जेकब की लाश रखी हुई होती है। तो यहाँ रासेल गुल किंग जेफरसन की लाश देखकर कहता है कि मैं किंग जेफरसन को जिंदा नहीं कर सकता क्योंकि इनका हार्ट ही नहीं है, मैं सिर्फ रिपेयर ही कर सकता हूँ। ये सुनकर कॉन्स्टाइन निराश हो जाता है पर होता यह है रासेल गुल जेकब की बॉडी देखकर कहता है कि मैं इसे जिंदा करने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ। ये सुनकर कॉन्स्टाइन कहता है जेकब तुम इसे जिंदा कर सकते हो। रासेल गुल कहता है हाँ, इस लड़के को मैं जिंदा कर सकता हूँ और तुम्हें इसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। कॉन्स्टाइन कहता है तुम क्या कहना चाहते हो। इसके जवाब में रासेल गुल कहता है मुझे टाइटन्स चाहिए, टाइटन्स तुम्हारे पास है ना। अगर तुम टाइटन्स मुझे नहीं दे सकते तो ठीक है, पर अगर तुम मुझे टाइटन्स की लोकेशन बता दोगे तो मैं प्रिंस जेकब को जरूर बचा लूंगा। सो यहाँ रासेल गुल कॉन्स्टाइन के हाथ बढ़ाते हुए कहता है तो डील पक्की। खैर यहाँ हम देखते हैं कि रासेल गुल प्रिंस जेकब को जिंदा करने के लिए रेडी हो जाता है पर रासेल गुल को टाइटन्स की टीम का पता चाहिए और इस डील को कॉन्स्टाइन एक्सेप्ट करेगा या नहीं और रासेल गुल को टाइटन्स से क्या लेना देना है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अमेज़न आइलैंड पर, जहाँ पर अमेज़न आर्मी वार शुरू करने के लिए रेडी हो रही है। तभी होता ही है यहाँ पर कालेल पहुँचता है क्वीन हिपोलिता से बात करने के लिए या शायद क्वीन हिपोलिता को मारने के लिए। सो अमेज़न आर्मी कालेल पर तीर चलाना शुरू कर देती है पर कालेल उन सभी तीरों को अपनी हीट विजन से जला देता है या फिर डॉच कर देता है। नीचे पहुंचकर कालेल कहता है मुझे यहाँ की क्वीन से बात करनी है, पर होता ही है अमेज़न की आर्मी कालेल पर हमला करने लगती है। लेकिन होता ही है एक भी तलवार या भाले से कालेल को खरोच तक नहीं आती। यहाँ अमेज़न आर्मी लगातार कालेल पर हमला करती रहती है। तभी कालेल को गुस्सा आने लगता है और उसकी हीट विजन ग्लो करने लगती है। तभी होता ही है यहाँ क्वीन हिपोलिता पहुँचती है और कालेल से कहती है कि कोई भी आदमी अमेज़न पर अपना कदम नहीं रख सकता। जिसके जवाब में कालेल अपने हवा में उड़ते हुए पैर दिखाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे अमेज़न पर अभी तक कदम नहीं रखा है।
ये सुन के हिप्पोलिटा कहती है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। ऐसा कहने के बाद हिप्पोलिटा अपनी मैजिकल तलवार कालेल के पेट में घुसा देती है और कहती है, लो तुमने मुझे ढूंढ लिया। इसके बाद होता ही है, कालेल को लाश ऑफ ट्रूथ में बांधकर कैद कर लिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कालेल को जो कि लाश ऑफ ट्रूथ में बंधा हुआ है। यहाँ लोइस लेन कालेल से बात करने पहुँचती है। लोइस कालेल से कहती है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को डिफेंड करने की बहुत कोशिश की है क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटाइन की भविष्यवाणी को नहीं मानती, पर तुम्हारी बहन जाला ने एक बच्चे को मार दिया है, ये बहुत बुरा है। सो अब मैं तुम्हारी फैमिली को डिफेंड नहीं कर सकती। कालेल कहता है, मेरी बात सुनो लोइस, यहाँ मैं क्वीन से बात करने आया था कि मेरी फैमिली अपनी पावर्स को खून खराबे में यूज नहीं करना चाहती और मेरी बहन किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सुन के लोइस कहती है, देखो जो भी तुम ये कह रहे हो ये सच है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, पर अब एक वॉर शुरू होने वाला है। मैं हिप्पोलिटा के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती हूँ जिसमें मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, पर यहाँ पर मैं किसी चीज को मिस कर रही हूँ, जैसे कोई छुपी हुई कोई मिस्ट्री या कोई पर्सन जो इन सभी बड़े इवेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से ये वॉर शुरू होने वाला है और अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं इस अनजान मिस्ट्री को सॉल्व कर सकूं। ये सुनकर कालेल लुइस से कहता है, शायद तुम्हें क्वीन हिप्पोलिटा को रोकना चाहिए इस वॉर में पार्टिसिपेट करने से, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। ये सुनकर लुइस कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, अमेज़न आर्मी अपने जहाजों के साथ किंगडम ऑफ एल की ओर चल चुकी है वॉर के लिए, अब वॉर शुरू होने ही वाला है। खैर यहीं पर डार्क नाइट्स ऑफ स्टील का एपिसोड 6 एंड हो जाता है। सो अगला एपिसोड और भी ज्यादा मिस्टीरियस और थ्रिलर से भरा होने वाला है, तो अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना तो मत भूलना। और इस एपिसोड के बारे में आपके क्या ओपिनियंस है आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं। सो अब मिलते हैं इस कॉमिक के एपिसोड 7 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।